पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़बरदस्त डिमांड होने वाली है फ्यूचर में। धीरे धीरे सभी वेबसाइट्स फ्यूचर में पाइथन में ही शिफ्ट हो जाएंगी। पाइथन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें वेबसाइट के अलावा हम काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे वेब डेवलपमेंट के लिए हम पाइथन यूज़ कर सकते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए हम पाइथन यूज़ कर सकते हैं, डेटा साइंस के लिए पाइथन यूज़ कर सकते हैं, मशीन लर्निंग और एआई के लिए भी हम पाइथन यूज़ कर सकते हैं। तो पाइथन में लगभग 4 तरीके के कैरियर ऑप्शन हम चूज़ कर सकते हैं। पाइथन को हम एज ए वेब डेवलपर के लिए चूज़ कर सकते हैं। अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर आप बनना चाह रहे हो तब पाइथन को चूज़ कर सकते हो। पाइथन डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए भी यूज़ हो सकता है और पाइथन एआई डेवलपमेंट और मशीन लर्निंग के लिए भी यूज़ हो सकता है। अब पाइथन आप किसी भी कैरियर में आप जाना चाहते हो, पाइथन के कुछ बेसिक्स होते हैं जो आपको सीखने ही पड़ेंगे। जैसे पाइथन के ये बेसिक्स हैं, ये आपको आने ही चाहिए। आप चाहे डेटा साइंटिस्ट बनना चाह रहे हो, एआई डेवलपर बनना चाह रहे हो, या वेब डेवलपर बनना चाह रहे हो, या और सॉफ्टवेयर डेवलपर आप बनना चाह रहे हो, तो जो बेसिक पाइथन है वो एटलीस्ट आपको आना ही चाहिए। जो बेसिक एल्गोरिथम होती है, बेसिक सिंटैक्स, वो आपको आना चाहिए। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स आना चाहिए। यूज़र इनपुट स्ट्रिंग टाइप कास्टिंग, ये सब चीज़ें आनी चाहिए। लूपिंग जो होती है पाइथन में वो आपको आनी चाहिए। जैसे फॉर लूप होता है, डू वाइल लूप होता है। एक्सेप्शन हैंडलिंग आना चाहिए। फंक्शंस, मॉड्यूल, इंपोर्ट्स, ये सब आना चाहिए। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी आपको आना चाहिए। लिस्ट क्या होती है पाइथन में, उसके फंक्शन क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। रेगुलर एक्सप्रेशन, लिस्ट कंप्रेंशन, लिस्ट स्लाइसिंग, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, लैम्डाज, लिस्ट डायरेक्टरीज, ट्यूपल्स, ये सारी चीज़ें ना बेसिक चीज़ें हैं जो एटलीस्ट पाइथन में आपको आना ही चाहिए अगर पाइथन में कुछ भी आपको एक छोटा सा कैरियर बनाना है। अब बात करते हैं, अगर आपको वेब डेवलपर बनना है पाइथन का तो आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। देखो, वेब डेवलपमेंट के लिए कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं पाइथन में। जैसे जेंगो होता है, जिसको डी जेंगो नहीं होता है, एक्चुअली जेंगो ही होता है ये। तो इसमें क्या होता है, एक फ्रेमवर्क होता है। और फ्रेमवर्क क्या होता है, एक्चुअली कुछ बनी बनाई चीज़ें होती हैं प्रोग्रामिंग की, वो फ्रेमवर्क में डाल दिया जाते हैं। तो फ्रेमवर्क जो होता है थोड़ा फास्ट काम करता है और उसमें जो हमारा काम होता है वो काफ़ी फास्ट होता है, क्योंकि चीज़ें ऑलरेडी बनी हुई रहती हैं उसमें। पाइथन के जो मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क जेंगो और फ्लास्क होता है, ठीक है। जो मोस्टली डिमांड जो यूज़ हो रहा है आजकल वो जेंगो ही यूज़ हो रहा है। फ्लास्क थोड़ा कम यूज़ होता है, लेकिन आप फ्लास्क से स्टार्ट कर सकते हो, जेंगो भी उसके बाद में स्टार्ट कर सकते हो सीखना। ये केवल वेब डेवलपर्स के लिए है जो वेब डेवलपमेंट में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। उसके बाद आता है, अगर आपको डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपर बनना है, एक तरीके से सॉफ्टवेयर डेवलपर अगर आपको बनना है, तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। ये कुछ लाइब्रेरीज हैं, पैकेजेस हैं जो पाइथन में यूज़ होते हैं। जैसे टीकिंटर होता है और पाईक्यूटी, कीवी, WX पाइथन, PGUI। तो ये क्या है, लाइब्रेरीज है, पैकेजेस हैं जो पाइथन में यूज़ होते हैं एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के लिए। पाइथन में आप वेब एप्लीकेशन भी बना सकते हो, डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बना सकते हो। अब बात करते हैं, अगर आपको डेटा साइंटिस्ट बनना है, अगर आपको डेटा साइंस के लिए जाना है तो आपको क्या क्या चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। आपको नमपाई सीखना पड़ेगा, पांडास, सीबोन, बोकेच, साइपाई और मेटाप्लॉटलिब, ये लाइब्रेरीज आपको सीखनी पड़ेंगी। देखो, सारा जो डेटा साइंस में यूज़ होता है, थोड़ा ग्राफिक्स वगैरह जो होता है ना, बार चार्ट, थोड़ा मतलब डेटा का जो होता है न्यूमेरिक, वो सारी चीज़ें आपको उससे से खेलना पड़ेगा। तो ये पाइथन की लाइब्रेरीज हैं जो चार्ट वगैरह हमें बना के देती है, आई मीन टू से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको डेटा साइंस में अगर कैरियर बनाना है तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। उसके बाद आता है हमारा एआई और मशीन लर्निंग। अगर आप एआई में अपना कैरियर बनाना चाहते हो, अगर आप मशीन लर्निंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपर आप बनना चाहते हो, तो इसके लिए कुछ ये इसके फ्रेमवर्क होते हैं, टेंसरफ्लो, साइकिट-लर्न और पाइटॉर्च। पाइथन में ही हैं ये फ्रेमवर्क्स, ये आपको सीखने पड़ेंगे। ये एक्चुअली मशीन लर्निंग के लिए यूज़ होते हैं। लेट्स सपोज एआई में अगर आपको कोई मॉडल बनाना है तो पर्टिकुलर मॉडल बनाने के लिए ये जो फ्रेमवर्क्स होते हैं ये हम यूज़ करते हैं। तो इनको यूज़ करके आप एआई मॉडल्स आप बना सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। लाइक है तो लाइक कर देना, डिसलाइक है तो डिसलाइक कर देना, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट में।